चलिए बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा वेक्टर एडिशन हम किस किस तरीके से करते हैं, दैट इज अ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड अ पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आखिरकार हमको पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो वहाँ पे बेसिकली मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ का मेंशन किया था। एक था हमारा कम्यूटेटिव लॉ, एक था हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और अगर हम उसको वेक्टर बी के साथ ऐड करते हैं तो ये हमेशा हमारा किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा कहता है कि A + B + C ये किसके इक्वल होगा, तो A + B + C। मतलब 2 + 3 + 5 will be equal to 2 + 3 + 5। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या स्टेट करता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। मतलब 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। अब हम एसोसिएटिव लॉ के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। सो एसोसिएटिव लॉ के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपका क्या होगा कि वेक्टर A × वेक्टर B × वेक्टर C will be equal to वेक्टर A × वेक्टर B × वेक्टर C। मतलब 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसके साथ एक और लॉ हमारा होता है जिसका कि नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना। ये क्या था, एसोसिएट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, कम्यूटेट हो रहा था, बस इंटरचेंज हो रहा था, और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या स्टेट करता है कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप कैसे लिख सकते हो कि अगर हमारा कोई टर्म A × B + C है तो फिर ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा वेक्टर A × वेक्टर B + वेक्टर A × वेक्टर C के। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। तो आते हैं एनालिटिकल मेथड पे। अब हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में सॉल्व हेल्प करेगा बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा आपको साइड में आवाज़ें आ रही होंगी, बेसिकली पेट्स है घर पे तो उनका खाने का रूम में सब कुछ है। तो चलिए कोप अप करते हैं, इसको भी सोल्यूशन निकालूंगा कुछ ना कुछ। चलिए, तो हम लोग आते हैं एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे।
तो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमने क्या काम किया, हमने लिया सबसे पहले वही एक वेक्टर ए लिया हमने, ठीक है, दूसरा हमने लिया वेक्टर बी, और वेक्टर ए, ठीक है, उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, वेक्टर बी ट्रायंगल लॉ, और ये हमारा रिजल्टेंट जो होगा, ये हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि बेसिकली इसका हमारा सोल्यूशन क्या आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके साथ में पैरेलल में और इसके परपेंडिकुलर पे हमने एक लाइन को हमने यहाँ पे मीट करा दिया सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। नाम देते हैं, आर ले लिया हमने, तो ओ एन एम एस, ओ एन एम एस मैंने चार आपका नाम यहाँ पे ले लिया है। ये हमारा एंगल क्या बनेगा, तो ये हमारा एंगल बनेगा थीटा, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल अल्फा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ कि आखिरकार हमारा ये जो रिजल्टेंट होगा, ये हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ON स्क्वायर इज इक्वल टू NM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, दैट ON स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बात करते हैं हम लोग NM की। तो NM साइड आपको पता है, NM साइड तो हमको पता नहीं है, और OM साइड भी हमको नहीं पता है। तो NM स्क्वायर प्लस OM को मैं कैसे लिखूंगा, OS प्लस SM कर सकता हूं मैं कि OS प्लस SM, और स्क्वायर था तो यहाँ पे हमारा टर्म क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। अब हम इस NM की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली हमारे यहाँ पे NM की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमको NM हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि NM हमारा कितना होगा। तो NM कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। सो हम लिख सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, इसके सामने का साइड NM अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा साइड B, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन अब बार बार नहीं लगाया क्योंकि हम इसको सॉल्व करना है, तो हमने बस इसको क्या कर दिया, हमने B किया है, ठीक है। तो NM की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो NM इज इक्वल टू B साइन थीटा। NM हमारा कितना हो गया, B साइन थीटा। अब हम लोग को OS देखना है, तो OS तो हमारा A के इक्वल है, तो इसमें तो कोई ऐसा हमारे पास इशू है ही नहीं। हमको SM कैलकुलेट करना है, SM। तो अब इस SM को कैलकुलेट करने के हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो SM में देखो तो अगर हम cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने अब क्या काम किया, दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा है SM और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, B। तो SM की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, B cos थीटा। तो अभी हमें SM की वैल्यू पता चल चुकी है। हमें यहाँ पे
NM की वैल्यू पता चल चुकी है और ऑलरेडी हमें OS की वैल्यू पता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, रिजल्टेंट R। तो ON हमारा क्या है, तो ON हमारा रिजल्टेंट R है, तो ON स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, तो लिख लेता हूं ON स्क्वायर इज इक्वल टू NM स्क्वायर प्लस OS प्लस SM का स्क्वायर। ON हमारा क्या है, R स्क्वायर इज इक्वल टू NM हमारा क्या था, तो NM था हमारा B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OS हमारा क्या है, तो डायग्राम में देखोगे तो OS हमारा A है और SM हमारा कितना आया है, SM हमारा आया B cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ा तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो 2AB क्या हो गया, 2AB cos थीटा हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम टर्म्स को जरा रीअरेंज कर लें, तो टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या काम किया अब यहाँ पे कि मैंने B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लिया, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो दैट मीन्स हमारा R जो रिजल्टेंट होगा उसको हम न्यूमेरिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारा क्या था, एनालिटिकल मेथड, मतलब कि जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये तो हमारा रिजल्टेंट निकल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको ये एंगल निकालना हुआ, तो अगर हमको ये एंगल अल्फा जो हमने यहाँ पे लिया था, अगर हमको ये एंगल अल्फा निकालना हुआ तो एंगल अल्फा निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली जब भी हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हमेशा हम लोग tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न कि हम लोग tan थीटा का हमने एंगल कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, ये भी तो पूछ सकते हो ना कि हम लोग tan थीटा ही क्यों लगाए, हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा हमने क्यों नहीं लगाया। तो बेटा अगर आप डायग्राम को अगर आप देखो स्टार्टिंग में, तो आपको बस वेक्टर ए वेक्टर बी पता था और इस हिसाब से आपने डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ था, मतलब कि आपके पास यहाँ पे वेक्टर ए था जिसको आपने आगे प्रोजेक्ट किया, आपके पास ये वेक्टर बी है, ये तो हमारा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का एंगल डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रिजल्टेंट एक तरीके से हमारे इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी हमने निकाला ना दैट रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो सिर्फ इसीलिए हम लोग tan थीटा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल निकालना होगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब NM अपॉन OM। सॉल्व करते हैं NM अपॉन OM, दैट मीन्स फाइंड आउट एंगल अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू
पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर डायग्राम के हिसाब से हमारा क्या है, NM अपॉन OM। तो NM अपॉन OM। अब OM को अगर मैं फर्दर लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो NM तो NM ही की तरह आएगा। OM को मैं कैसे लिख सकता हूं, OS प्लस SM, या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू NM की वैल्यू हमारी क्या थी, तो NM की वैल्यू थी हमारी B sin थीटा अपॉन OS की वैल्यू क्या है, तो OS की वैल्यू हमारी है A और SM की वैल्यू कितनी है, तो B cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अब NCERT बुक खोलो या रेफरेंस बुक खोलो और उस बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स को आप लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू क्लास।